हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10 साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस के नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट टर्म में इसी वीडियो में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो है इजली एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको प्रॉपर एक नोट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, उन सभी के बारे में अब हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब इस चैप्टर के बारे में। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड आया है मियोसिस और माइटोसिस। तो ये एक रिप्रोडक्टिव शेल होता है और वो एक सोमैटिक शेल होता है। इसमें जो हमारे पेरेंट शेल हैं वो डिवाइड होंगे, ठीक है, 4 डॉटर शेल में। और फिर जो हमारा माइटोसिस है उसमें जो पेरेंट शेल है वो डिवाइड होगा केवल 2 डॉटर शेल में। ठीक है, डिफरेंस है, इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो हाफ होगा मदर शेल में, इसमें जो है सेम रहेगा। ठीक है, और फिर देखो, अगर टेस्टिस में म्यूसिस किया जाएगा प्रोसेस, तो उसमें जो गैमेट जो स्पर्म है वो 23 पेयर्स के होंगे, सेम ओवरी में भी होंगे। और फिर जब रिप्रोडक्शन फाइनली हो जाता है ना, तो उसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं किसी भी चाइल्ड के अंदर। ठीक है, फिर देखो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, कि या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, वो हमारा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स मेल फीमेल दोनों का होना कंपलसरी है, बिना उसके वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। फिजन पहला हमारा है, और फिजन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, सिंगल फिजन। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है वो 2 और या फिर 2 या फिर 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। ओके, फिर देखो, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। फिर देखो, इनके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज़ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इसके एग्जाम्पल थे। मल्टीपल में क्या होता है ना, मल्टीपल डॉटर शेल में वो डिवाइड होते हैं, इसलिए उसका मल्टीपल फिजन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा है प्लाज्मोडियम। स्ट्रक्चर आप ऐसे देखते चलिएगा, मैं आपको दिखाती चल रही होंगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रैगमेंटेशन। तो ये भी एक टाइप का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा स्पायरोगारा, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है बडिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which bulb-like structure develop on the surface of the body। तो देखो, बडिंग में क्या होता है, ये भी एक टाइप का asexual reproduction है। और इसमें जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना उसका फॉर्मेशन होता है बॉडी के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल में हमारे ईस्ट है, हाइड्रा है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। सो इसमें देखो, ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, इसमें भी बहुत सारे न्यू पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है पेरेंट्स की बॉडी से। एग्जाम्पल हमारे होंगे लिजार्ड, प्लानेरिया, स्टारफिश। सो यहाँ पे देखो, एक आपका मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूँ। आपने देखा होगा, अगर किसी भी लिजर्ड की जो टेल होती है ना वो कट जाती है, ठीक है, तो आप देखोगे विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर उनकी जो टेल है ना वो अगेन निकल आती है। ठीक है, वो हमारा रीजनरेशन में होगा, उनका जनरेशन दोबारा हो गया है। ठीक है, इसी वजह से जैसे कि स्टार फिक्स में उनके 5 आर्म्स होते हैं ना, अगर उनके 1 आर्म कट जाते हैं ना तो कुछ टाइम बाद उनके वो जो 5th आर्म था ना वो दोबारा निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और फिर इसमें क्लब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल इस हमारा यहाँ पे देखो, हाइपेज द न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम डिवाइड आफ्टर ब्रेकिंग द स्पोरेंजियम वॉल। तो देखो, स्पोरेंजियम जो है ना वो डिवाइड होता है कब, जब स्पोरेंजियम की जो वॉल है वो ब्रेक होती है, तो फिर स्पोर्स जो है ना वो बाहर आते हैं और डेवलप इनटू इंडिविजुअल। जब वो बाहर आते हैं स्पोरेंजियम वॉल को ब्रेक करके, तो वो न्यू इंडिविजुअल मतलब स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज या फिर इनसे मतलब है कि एक न्यू चाइल्ड का, ठीक है, न्यू प्लांट, न्यू बॉर्न बेबी, जो भी आप कह सको। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लोन क्या होता है। क्लोन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, ये क्लोन वर्ड है हमारा, ये ना काफ़ी अच्छा है।
अगर आपने अवतार मूवी देखी हो जो हॉलीवुड की है, अभी अवतार 2 भी आई है, तो उसमें देखिए जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके क्लोन बनाए गए हैं। देखो काफ़ी लंबे-लंबे हैं, सेम जीन से ही उनका फॉर्मेशन हुआ है, तो उन्हीं को हम सब बोलते हैं क्लोन, ठीक है? कॉपी होते हैं एकदम। तो वैसे ही ये एक प्रकार का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ना एकदम कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, जैसे उनके पेरेंट्स है सेम वैसे वो दिखते हैं। तो ये हमारा क्लोन है। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो ये क्या होता है, ये जनरली प्लांट्स में होता है। इसमें हम सब बहुत सारे मेथड हैं इसके भी कि हम सब न्यू प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप सब फूल लेने जाओ तो एक ही प्लांट के अंदर आप देखोगे, अगर रोज़ का प्लांट है तो उसके अंदर क्रीम कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का या फिर वाइट कलर का, पिंक कलर का रोज़, वो एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेम में वो निकलते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं है कि एक ही पौधे के अंदर कैसे इतने सारे कलरफुल रोज़ जो है वो हो रहे हैं? सो वो सब बच्चा साइंस का कमाल है, ठीक है? या वो सब साइंस है। और प्रोसेस का नेम है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या करते हैं हम सब, जैसे कि किसी भी प्लांट है, सपोज़ करिए ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट की अगर ये स्टेम है, ठीक है, अगर बाई चांस ये हमारा एक पिंक कलर का रोज़ का प्लांट है, ठीक है, ये पिंक कलर का रोज़ का प्लांट है, इसमें काफ़ी सारे स्टेम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये स्टेम इसको कट करके निकाल देते हैं और किसी दूसरे प्लांट का, अगर ये काफ़ी ओल्ड स्टेम है, अगर ये वाइट का था, ठीक है, और ये पिंक का था, तो वाइट कलर का ये स्टेम ला कर ना इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसमें वो अटैच कर देते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से उनको उसी में बांध देते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा प्लांट है ना, ये मिट्टी से जो इसमें ये जो भी वाटर मिनरल्स एब्जॉर्व करता है ना, वो इसमें जाती है धीरे धीरे, वो इस स्टेम में भी जाने लगती है, सिर्फ जिससे उस उसमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसमें भी फ्लावर्स निकलने लगते हैं। तो कितना सिंपल था, ठीक है। ये भी हमारा एक प्रकार का साइंस है जो आपको पता नहीं था। तो ये भी देखो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो नेचुरल में क्या होता है, बाय लीफ, बाय रूट, बाय स्टेम। और आर्टिफिशियल में लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें हम सब लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। बाय लीफ में क्या होता है, हम सब किसी भी प्लांट्स की अगर कुल पत्तियों को शो कर देते हैं, उनकी पत्तियों से ही हमें नए स्प्रिंग, नए प्लांट, नए इंडिविजुअल प्लांट हमें मिल सकते हैं। और फिर ये होता है कि किसी किसी प्लांट की केवल रूट से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है और किसी किसी प्लांट के स्टेम से हो जाता है। स्टेम्स जैसे कि आप बोलोगे कि हमारा पोटैटो, ठीक है, पोटैटो जो हमारा वो स्टेम से करते हैं पोटैटो, ठीक है। फिर हमारा जैसे कि स्टेम में हमारा आ जाएगा ये रोज़, ठीक है, जितने भी प्लांट प्लांट हमारे हैं फ्लावर के उन सब में। और आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके केवल रूट लगा दो तो वहीं से ही उनका न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा वर्ड आया है यहाँ पे लेयरिंग। ये लेयरिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि अगर सपोज़ करिए ये यहाँ पे हमारा कोई प्लांट है, सपोज़ ये जैस्मिन का प्लांट, जैस्मिन का एग्जांपल है, जैस्मिन का प्लांट, इसमें काफ़ी सारे से स्टेम निकले हुए, सपोज़ ये प्लांट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। तो इनकी अगर ये यहाँ पे एक स्टेम ऐसे निकली हुई है, तो हम क्या करेंगे, अगर इनके इसी स्टेम को थोड़ा झुका कर, ठीक है, ऐसे थोड़ा झुका रही है नीचे और फिर यहाँ पर झुकाएंगे तो उनका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको मिट्टी में, इस हिस्से को मिट्टी में हम सब गाड़ दिए, ठीक है, डिप कर दिए मिट्टी में। तो कुछ टाइम बाद देखोगे ना यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर यहाँ से हमारे एक नए प्लांट निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि वो इसी प्लांट का वो एक हिस्सा था, लेकिन अब यहाँ पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारे इसके भी रूट्स निकल गए। तो ये हमारा प्रोसेस, हमारा लेयरिंग होता है। हम सब एक्स्ट्रा उसी के स्टेम को मिट्टी में डिग कर देते हैं जिससे कि वहाँ पे नए प्लांट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ्टिंग है हमारा। ग्राफ्टिंग में वही मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हम सब 2 और मोर प्लांट को एक साथ किसी एक प्लांट के अंदर उगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको रोज़ का एग्जांपल दिया था वही। ओके। सो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सेक्सुअल और विच इज़ बेटर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा बेटर होगा क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वो पार्ट है हमारा क्या, फ्लावर। फ्लावर किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जैसे कि हमारे भी मेल्स के फीमेल्स के होते हैं, वैसे फ्लावर के पार्ट्स के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। वैसे भी जो हमारा फ्लावर है वो भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट्स का। तो देखो उसके भी पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे ये हमारी स्टेम है, और फिर ये हमारा है, ये हमारा ओव्यूल होता है। ओके, तो देखिए ये हमारा पॉलिन ग्रेन है, और फिर ये हमारी पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ी होती है। ये हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है, या फिर इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन को हम सब स्टेमन बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो यू शी शेप का जो कटिंग है यहाँ पर, इसको हम सब बोलते हैं स्टिग्मा। और फिर इसको हम सब स्टाइल बोलते हैं, इसको हम सब ओवरी बोलते हैं। इन्हीं के तीनों को मिलाकर हमारा बनता है क्या, पिस्टल बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स थे, जो हमारे फ्लावर के जो पार्ट थे, उनके छोटे छोटे टर्म को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट हमारा है कैलिक्स। तो ये हमारा सिंगल यूनिट होता है, इसको हम लोग सेपल भी बोलते हैं। ये कलर में ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, और फिर फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बर्ड कंडीशन से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कोरोलाइट। तो ये इसकी सिंगल इसकी यूनिट होती है, इसको हम सब पेटल भी बोलते हैं। ये फ्लावर को शोवी और पॉलिनेशंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोशियम। इसमें भी सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम सब स्टेमन बोलते हैं। इसमें भी टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जिनसे मिलकर हमारा एड्रोशियम बनता है। नेक्स्ट है हमारा गाइनोसियम। इसमें ये भी सिंगल यूनिट हो जिसको हम सब पिस्टिल बोलते हैं। इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टग्मा, स्टाइलन, ओवरी। अब देखो, मेल गैमेट में पॉलिन ग्रेन, इट इज़ अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर मेल गैमेट हमारा जो होगा पॉलिन ग्रेन, तो ये एक डबल वर्क स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर जिसको हम सब एग्जाइन बोलते हैं, ठीक है, और फिर इनर लोअर को हम सब इंटाइन बोलते हैं। एग्ज मतलब होता है, ठीक है, आउटर, और इन मतलब होता है इनर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेट का। ठीक है, फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है, वो कैसे दिखता है ये भी आप पढ़ सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट है पॉलिनेशन। जैसे कि हवा चली, इस प्लांट का पॉलिन ग्रेन उड़कर दूसरे प्लांट पे पड़ा। ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम्पल लोकेशन का। फिर ये भी टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होगा, बाय नेचर वो खुद से होते हैं, जैसे कि प्रोसेस होता है बाय एयर। ठीक है, और फिर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है ना, बहुत सारे वैरियर होते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनसे इनका पॉलिनेशन करवाया जाता है। ये आप पढ़ सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। फिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो, फिर एंथोफिली में कौन के फट होंगे। फिर तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, उसी प्रोसेस को हम सब फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो जैसे कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये भी। और फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं और फॉल्स फ्रूट होते हैं। ट्रू फ्रूट्स डेवलप ओनली ओवरी पार्ट। ठीक है, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो केवल ओवरी पार्ट में डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट्स होते हैं कौन से, व्हेन इज डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी वॉल। ठीक है, जैसे कि वो पार्ट ऑफ फ्लावर से डेवलप होते थे, जैसे कि हमारा एप्पल है। ठीक है, तो व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी पार्ट, जब कोई फल फ्लावर के पार्ट से ही डेवलप्ड हो ओवरी पार्ट को छोड़कर, वो हमारा फॉल्स फ्रूट होगा। एग्जाम्पल में हमारा एप्पल है। फिर हमारा यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमारा मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। टेस्टिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर ओवल इन शेप। जो हमारा टेस्टिस होता है मेल में, वो जो है शेप पेयर होते हैं। ठीक है, वो पेयर स्ट्रक्चर होते हैं, ओवल शेप में ओवल होते हैं, और फिर सैचुरेटेड होते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो बाहर क्यों होता है, क्योंकि उनका जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है ना वो 2 से 3 डिग्री पर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही एक टेम्परेचर जिस पे इस का फॉर्मेशन होता है।